स्वागत है दोस्तों आप लोगों का। आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे आज हम जो बात करने आए हैं वो बात कोई क्लास की नहीं है, वो बात कोई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी नहीं है, वो बात है कि जो बच्चों ने अभी तक एसएससी जेई का एग्जाम दिया था उन लोगों के साथ हम क्या कहें, नॉर्मलाइजेशन कहें, इसको स्कैम कहें, क्या कहें, ऐसा क्या कहें जिससे हम इस बात को जस्टिफाई कर पाएं जो एसएससी जेई में इलेक्ट्रिकल के बच्चों के साथ हुआ है। जनरली अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल में या फिर कोई भी एसएससी जेई का जो एग्जाम है वो 500 मार्क्स का होता है। एक बच्चा कोशिश करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आऊं ताकि मुझे एक बढ़िया से अच्छा डिपार्टमेंट मिले, अच्छे से जो मेरी जो ड्रीम जॉब है, चाहे सीपीडब्ल्यूडी हो, चाहे एमईएस हो, बीआर जो भी हो, मेरे को वो मिले। ठीक है, और उसके लिए वो जितनी मेहनत हो सकती है वो करता है। वो बस ये चाहता है कि मेरे को एक अच्छी नौकरी, मेरी ड्रीम पोस्टिंग मिले और उसके लिए जितने भी मार्क्स चाहिए मैं लेके आऊं। पर ऐसे में एक नॉर्मलाइजेशन का जैसा टर्म आ जाता है जो कि ये बताता है कि मैकेनिकल के बच्चे हैं, इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं, और इनमें हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे और उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि कौन बच्चे की कितनी रैंक मानी जाएगी और उनको कौन सी पोस्टिंग और कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा। अब ये बात जहां तक समझ में आ रही है, पर कोई भी नॉर्मलाइजेशन अगर मैं देखूं, कोई भी एग्जाम हो, अगर कुछ भी हो, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का लेवल क्या हो सकता है, कितना हो सकता है, क्या उम्मीद करोगे सर, क्या उम्मीद करोगे, कितना नॉर्मलाइजेशन की डिफरेंस मानोगे? अभी तक मैंने जितना भी देखा हो, चाहे वो सीजीएल का हो, है ना, सीजीएल, आप एसएससी सीजीएल देखो, यहाँ पे बैंकिंग में देखो भाई, 5 से 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मुझे समझ में आता है। 40 नंबर का भाई कौन सा नॉर्मलाइजेशन होता है, 50 नंबर का कौन सा नॉर्मलाइजेशन होता है? या तो सीधे ही बोलते भाई इलेक्ट्रिकल वालों को हटा दो, साइड में ही हटा दो ना। बिल्कुल भाई इतना कौन सा नॉर्मलाइजेशन होता है कि कौन सा मेथड लगा रहे भैया, कौन सा यहाँ पे न्यूटन रैप्सन मेथड लगा रहे कि गॉस सीडल मेथड लगा रहे, क्या कौन सा मेथड लगा रहे भाई, ये देखिए आज का सर बच्चों का ट्रस्ट। अगर मैं बच्चों के ट्रस्ट की बात करूं, है ना, तो बच्चों का ट्रस्ट एग्जाम से पहले से ही ब्रेक है, क्योंकि रोज कोई एग्जाम आउट हो जाता है, कहीं एग्जाम देने जा रहा है बच्चा, एक गरीब बच्चा जो इतने पैसे लेके कोशिश करता है कि मैं एग्जाम देने जाऊंगा, लौट के आऊंगा। सर एक बहुत मेहनत होती है और हर बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा खर्चा है कि कहीं दूर एग्जाम डाल दो आप, 100 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर, और उम्मीद करो उससे कि भाई तेरे को जाना है, लौट के आना है, और उसके बाद वो ये डर के भी जाता है कि भैया एग्जाम में स्कैम नहीं हो जाए मेरे। ठीक है, यहाँ देखो सर मार्क्स कितने हैं, 387 इलेक्ट्रिकल में मार्क्स है ना। कट ऑफ कितना है ओबीसी का, ये ओबीसी का दिखा रहा है, ओबीसी का कट ऑफ कितना है, 366। अभी सर कट ऑफ बिल्कुल बिल्कुल वो भी डिस्कस अब यहाँ पे सर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे 366 सर, और यहाँ पे 387। बिल्कुल भाई क्या नॉर्मलाइजेशन में आप जान लोगे कि सर इसके अलावा और भी बच्चे हैं, 398 मार्क्स पे सिलेक्शन नहीं हुआ है सर। यहाँ पे देखो 367 मार्क्स। ये बच्चा ऐसा बच्चा है जो कह रहा है कि सर मेरे से एक नंबर ऊपर का कोई बच्चा था, उसका सिलेक्शन हुआ है, डिफरेंस समझ में नहीं आया, बीआरओ मिला है 368 मार्क्स से ऊपर वालों करीब बच्चों पे। और अब इसकी बड़ी बात अगर बात करें तो बीआरओ का कट ऑफ अगर आप देखेंगे सर तो कितना है टोटल मार्क्स का, 341 अनरिजर्व्ड के लिए। अब यहां पे 341 अनरिजर्व्ड के लिए है, जितने भी आप देखेंगे कट ऑफ। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा डाटा जो बताने जा रहा हूं जिससे आपके दिमाग के तोते उड़ जाएंगे। सर अभी 30 40 50 नंबर की बात कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में। एक बच्चा हमारे पास जो रिजल्ट आए हैं, अब इसमें हमारे पास मैकेनिकल के रिजल्ट भी आए हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिकल के रिजल्ट भी आए हैं। हमारा जो इलेक्ट्रिकल का टॉपर बच्चा है उसके मार्क्स बन रहे थे 420। इलेक्ट्रिकल का टॉपर बच्चा है, उससे ज्यादा इंडिया में शायद किसी के मार्क्स नहीं है। जब जितने रिजल्ट अभी तक हमने देखे हैं किसी के मार्क्स इलेक्ट्रिकल में उससे ज्यादा नहीं है। उस बच्चे की रैंक है 67 रैंक। इतने मार्क्स पे आप देख रहे हैं 67 रैंक आ रही है। अब आपको एक बड़ी बात बताते हैं। अब हम मैकेनिकल की बात करें तो 362 मार्क्स पे, आप ध्यान से सुनना, कितने मार्क्स पीछे, 420 से करीब करीब सर 40 प्लस 20 58 मार्क्स पीछे बच्चा, 58 मार्क्स पीछे कोई बच्चा है, और उसकी रैंक क्या उम्मीद करोगे, टॉप 50 में उस बच्चे की रैंक है, यानी 30-40 रैंक आगे है उस बच्चे से। जो इलेक्ट्रिकल में रैंक है ना उसकी, बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रिकल में कोई बच्चा 420 मार्क्स ला रहा है, उसके बाद भी वो कहीं टॉपर नहीं है ना टॉप 10 में, वो 67 रैंक पे डला है, और उससे 50-50 60-60 70-70 नंबर पीछे वाले बच्चे उससे आगे की रैंक में है। ऐसा क्या भाई इलेक्ट्रिकल के लिए क्या चाहते हो? इस हिसाब से तो भाई 2026 में जो एसएससी जेईई जो
जो स्टूडेंट यहाँ पे देंगे भाई उनका तो मनोबल एकदम आपने तोड़ दिया है यहाँ पे ना, कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का। भाई इससे अच्छा कि वैकेंसी अलग कर दो ना बिल्कुल भाई। इतना ज्यादा मतलब कहाँ आप देख रहे हैं 420 मार्क्स स्कोर करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, और उसको आप 67 आप रैंक दे रहे हो, है ना। और मैकेनिकल का इतना ज्यादा है ना। अच्छा कोई मैकेनिकल वाला प्लीज ऑफेंडेड मत होइए, कल हाँ, कोई आपके साथ भी हो सकता ये मैं आपको है ना? फिर से बता रहा हूँ, जो आपके बच्चे साथ भी हो कमेंट सकता है। करेंगे तो प्लीज जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो ऐसे ना सोचें कि भैया इससे कुछ होगा, है ना। हम केवल ये चाहते हैं कि जो भी चीजें fair आयोग हो। है, जो भी आयोग है, कम से कम वो इतना फेयरनेस तो रखे कम से कम लाइफ में, कि कोई बच्चा इतना डिमोटिवेट नहीं हो कि 390 नंबर, 395 सर। नंबर लाने के बाद भी सेम चीज उसको डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा सर है। ऐसा भी हो सकता है कि 2026 में चीज आप मैकेनिकल वालों के बिल्कुल। साथ हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं कि मान लीजिए इलेक्ट्रिकल पेपर सिंपल आ गया, मैकेनिकल का अगर मान लीजिए टफ आ गया, तो आपके साथ में भी तो ये हो सकता है ना। इस बार आपके भी 2026 में 50 नंबर कम हो सकते हैं, तो सोचिए आपको कितना पेन होगा यहाँ पे। तो बस यही चाहते हैं कि यार नॉर्मलाइजेशन में 10 मैक्स टू मैक्स सर मुझे 15 नंबर तक बिल्कुल समझ सर, में और आता है, इससे ज्यादा नहीं। कोई भी रीजन मैं अगर मैं ये कह सकता हूं मेरे को नहीं समझ में आता, पर कितना भी कोई भी पेपर हो, कितना भी सिंपल और कितना भी टफ हो, ये डिफरेंस कभी भी 50-60 नंबर नहीं हो सकता है। ये बात समझने की जरूरत है, और इसीलिए आपको ये समझना है बेटा कि, है ना, आप लोगों को जो मेहनत कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान दें। और एसएससी के भाई जो भी हो आप लोग, मुझे नहीं पता कि आप लोग आजकल क्या सोच रहे हो, आपके पेपर्स के बारे में क्या सोच रहे हो, आप किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, उनका पेपर का लेवल क्या है, तरीका क्या है, कोई भी आउट हो रहा है तो वो तो अलग एक सोच है, अलग परेशानी है। पर एक आपसे उम्मीद बस इतनी सी है कि भैया जो भी आप पेपर ले रहे हो, इतनी फेयरनेस रखिए, इतनी अकाउंटेबिलिटी रखिए कि हमें ऐसा नहीं लगे कि बच्चों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, आपको भी नहीं लगे। तो वो चीज रखिए। आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को अलग भी कर सकते हैं, उससे और ज्यादा बेनिफिट रहेगा। आपके नॉर्मलाइजेशन की ये लड़ाई खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि 60-70 नंबर नॉर्मलाइजेशन में कहीं भी जस्टिस नहीं है, किसी भी कंडीशन में जस्टिफिकेशन नहीं है ना। ये इनजस्टिस है, ये गलत है, और ये गलत इलेक्ट्रिकल वालों के साथ इस साल बहुत बुरी तरह से हुआ है, क्योंकि इतने मार्क्स पे भी अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ना आप किसी का भी यहाँ पे देख सकते हैं, सोचिए सीपीडब्ल्यूडी का देख सकते हैं आप, कहीं भी इतना कट ऑफ नहीं जा रहा है जितना आप ये देखें। आप एमईएस डिपार्टमेंट देख लें, एमईएस के डिपार्टमेंट के सर कट ऑफ क्या है, 356 मार्क्स है। बच्चों के मार्क्स इससे कहीं 30-30 40-40 ज्यादा आ रहे हैं। अनरिजर्व वालों के 356 डीजी क्यूए में है, ठीक है। इसके अलावा अनरिजर्व के 408 है आपका, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे ओबीसी का ना, सॉरी गुड, ओबीसी का 357 है, और जबकि 387 मार्क्स है गाइस, है ना। मतलब 30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन यार, कैसे, हाउ दिस इज पॉसिबल। वही सीपीडब्ल्यूडी का सर देखिए जो कट ऑफ ये साइट से मिला है, ये एसएससी की साइट से मिला है, उन्होंने 376 मार्क्स बोला है सीपीडब्ल्यूडी का कट ऑफ। किसी बच्चे के 398 आ रहे हैं, वो क्या उम्मीद करेगा कि 2-5 नंबर नॉर्मलाइजेशन में ऊपर नीचे होगा तो भी मिल जाएगा, मुझे तो भी मिल जाएगा। पर यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चाहूंगा कि जिन बच्चों ने अभी पेपर दिया है, और मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स बहुत ज्यादा हैं पर उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने सिलेक्शन अपना बता सकते हैं ये चीज कि हमारे मार्क्स कितने हैं, और क्या आपका कहां पे आपको कहां दिक्कत हुई है, और आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। बात है आपका जो ऑफिशियल स्कोर कार्ड है वो भी आ जाएगा, तो हमें एकदम और क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन हुआ कितना है। आप एक चीज समझिए कि जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने मेरे को मार्क्स बताया कि सर 387 है, चलो मैंने उसके 380 मान लिए सर, है ना, थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे मान लिया। सर आंसर की से ये मैच हो गया है, वैसे मैच हो गया, फिर भी मैंने चलो आपके 2-4 नंबर और कम कर दिए। बिल्कुल। लेकिन यार 30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, 25 नंबर का, ये 50 नंबर यार, ये तो बहुत ही गलत बात है, बहुत ज्यादा है ये। तो स्टिल गाइस आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे भी हमको बता सकते हैं, लॉरेंस सर पीडब्ल्यू, अभिषेक सर पीडब्ल्यू, है ना। बाकी थोड़ा सा और सर वेट करते हैं। और एक चीज और सर मैं कहना चाहूंगा कि इफ समथिंग वेंट रॉन्ग, डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल की टीम यहाँ पे खड़ी है और आगे भी यहाँ पे खड़ी रहेगी, चाहे उसके लिए हमें यहाँ पे और भी कुछ आपके साथ रहना पड़े, बट डेफिनेटली हम आपका साथ निभाएंगे, गलत किसी के साथ नहीं होने देंगे। बिल्कुल सर। तो इसी के साथ गाइज थैंक यू सो मच एवरीवन। लेकिन एक सर बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा, 2026 का नोटिफिकेशन देखो कभी भी आ सकता है, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है ना, और आरआरबी का भी आ सकता है। तो 2 मेजर एग्जाम आपके पास आ रहे हैं, तो प्लीज जो भी ये भी आपसे रिक्वेस्ट है है अपनी पढ़ाई ना के चक्कर में भी देखो ना फंसे, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके माइंड को ना किसी दूसरे डायरेक्शन में ले जाया जाता है, तो ऐसा ना करें, क्योंकि आप CBT 1 ऑलरेडी क्वालिफाइड थे, तो इस बार फिर से आपके पास में मौका है। हमें चीजें करना है, लेकिन अपने आप में संयम बरतना है और अपनी चीजों को खराब नहीं करना। बिल्कुल मेहनत करते रहें, क्योंकि हमारे पास ले दे के अभी एक ही शक्ति है, वो है मेहनत की। कहीं ना कहीं रंग लाएगी, कभी ना कभी रंग लाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। शुक्रिया, थैंक यू।